नट्टू काका, क्या कर रहे हैं आप? सेठ जी लगता है कूलर बिगड़ गया है। कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं सेठ जी, इस गर्मी के दिनों में यहाँ बिना कूलर के आपको कितनी गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी। कैसे? नट्टू काका, मैंने कहीं पढ़ा था, हमारे महान अमिताभ बच्चन जी ने बोला है कि गर्मी का कैसा होता है, गर्मी के बारे में सोचते हैं तो गर्मी लगती है, नहीं सोचते हैं तो नहीं लगती है। ओह सेठ जी, आज आप बहुत खुश लगते हैं। थैंक यू नट्टू काका। क्या बात क्या है? अरे बिना बात के कोई खुश नहीं हो सकता। खुश होने के लिए क्या किसी कारण की जरूरत होती है? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन आप जब खुश होते हैं ना तो मैं बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। ले क्यों? क्योंकि जब भी आप खुश होते हैं ना, उसके थोड़े ही क्षणों बाद आप लंबे अरसे तक परेशान रहते हैं। शुभ शुभ बोलिए नट्टू काका, शुभ शुभ बोलिए। आज मूड अच्छा है, अच्छा मूड रहने दीजिए प्लीज। सेठ जी देखिए कौन आया है। तू जेठिया, अरे बापूजी, टप्पू, आइए आइए बाबूजी, आइए आइए बैठिए बाबूजी, बैठिए। टप्पू सेठ, आप लोग यहाँ? क्यों अभी यहाँ आने से पहले पूछना पड़ेगा? नहीं नहीं, बागा बापूजी के लिए फर्स्ट क्लास अदरक वाली कड़क चाय बोल, और टप्पू के लिए बढ़िया आइसक्रीम बोल। जी नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। ले तो क्या चाहिए? वकील। जल्दी वकील को बुला। वकील? वकील क्यों बाबूजी, क्या हुआ? अरे ये बच्चे जो गांधी मैदान पे खेलते हैं ना, वहाँ पे एक लोखंडे नाम का बिल्डर मॉल बना रहा है, तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? सोसाइटी कंपाउंड में, गार्डन में। अरे लेकिन वो मैदान बच्चों के खेलने के लिए है, वहाँ ऐसे कैसे कोई मॉल बना सकता है? तो बच्चे किसी दूसरे मैदान में खेल लेंगे बापूजी। अरे अपने एरिया में अभी एक गांधी मैदान ही बचा है, तू भाई वकील को बुलाना। बापूजी छोड़िए ना, ये सब मगजमारी करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो बच्चों के लिए तू मैदान बना ले। मैं मैदान कहाँ से बनाऊं बापूजी? हाँ तो मैदान बना नहीं सकता तो मैदान के ऊपर मॉल बनने से रोक तो सकता है ना। तू वकील को बुलाना भाई। बापूजी मैं किसी वकील को नहीं जानता हूँ। बापूजी मेरे ध्यान में एक बहुत अच्छा वकील है। बागा, तुम मिस्टर हारून की बात कर रहे हो ना, जो आज तक एक भी केस नहीं हारा? अच्छा बागा, मिस्टर हारून अब तक कितने केस लड़े होंगे? एक भी नहीं, वो नए हैं ना। भागा, हमें अनुभवी वकील की जरूरत है। बापूजी मैं तो अनुभवी वकील प्रेम परमार जी की ही बात कर रहा था। नट्टू काका समझे कि मैं मिस्टर हारून की बात कर रहा हूँ। नट्टू, सॉरी बापूजी। वैसे तो प्रेम परमार जी कहीं जाते नहीं, लेकिन मुझे बहुत मानते हैं। मैं बुलाऊंगा तो तुरंत आ जाएंगे। बुलाऊं? हाँ बुला बुला। नमस्कार, मैं हूँ प्रेम परमार। बताइए क्या बात है? देखिए, एक लोखंडे नाम का बिल्डर बच्चों के खेलने के मैदान पे गैर कानूनी तरीके से मॉल बनाना चाहता है। उसके लिए कलम 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 का बाद में देख लेते हैं। फिलहाल तो हम उसे एक नोटिस भेज सकते हैं। एक नोटिस का 800 रुपए है। उसके बाद दूसरा नोटिस, दूसरा 800 रुपए, और फिर केस करने का। अब मान लो वो कोर्ट में नहीं आया तो? कोर्ट नहीं आया तो उसे जेल हो सकती है। कलम वो कलम का तो बाद में देख लेंगे, लेकिन कलम से हिसाब से उसे जेल हो सकती है। आपको तो एक भी कलम मालूम नहीं, आप कैसे केस लड़ेंगे? ऐसे कैसे मालूम नहीं है? कलम याद है, लेकिन वो कलम के नंबर वो मुंह जुबान याद नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो कलम नंबर मैं किताब में देके नोटिस में डाल दूंगा। नहीं भाई, आप रहने दो। ठीक है, तो मेरी विजिटिंग फीस 500 रुपया। 500 रुपया? हाँ, आने जाने का भाड़ा तो लगेगा ना। क्या है, वैसे तो मैं कहीं जाता नहीं, ये बागा ने बोला इसीलिए मैं यहाँ आया। बागा। चलो, थैंक यू।
अच्छा बागा, अगली बार किसी क्लाइंट को केस करना हो तो ही बुलाना, काम काज छोड़कर आना जरा मुश्किल हो जाता है। सॉरी प्रेम। इट्स ओके बागा, बाय। देखा बापूजी, आज की तारीख में अच्छा वकील मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए कह रहा हूँ छोड़ो ये सब मगजमारी। तू एक काम कर, तू मेहता को फोन कर, वो जरूर किसी अच्छे वकील को जानता होगा। कर कर। हाँ बोलो बोलो जेठालाल। मेहता साहब, आपकी पहचान में कोई अच्छा वकील है? वकील? क्या हो गया भाई, कि वकील चाहिए? बोले ना है। हाँ पहचान में तो बहुत सारे वकील हैं, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ, क्यों चाहिए वकील? लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? तुम भी ना जेठालाल, अरे जनरली लड़ाई करने के बाद वकील की जरूरत पड़ती है। इसलिए काम करो, पहले तुम लड़ाई कर लो, फिर मिलकर वकील ढूंढते। फोन कर दिया? क्या हुआ? जेठालाल फोन क्यों काट दिया? अरे भाई सीरियस बात में मजाक कर रहे। चलो चलो, अच्छा मुझे ये बताओ क्यों चाहिए वकील? तलाक के लिए? अरे सुप सुप बोले, मैं क्यों लूं तलाक? अरे नहीं नहीं जेठालाल, मेरी पहले पूरी बात सुनो। किस लिए चाहिए वकील? तलाक के लिए चाहिए, चेक बाउंस के केस में चाहिए, फ्रॉड के लिए चाहिए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चाहिए? नहीं, दरअसल बात क्या है कि अच्छा ये मसला है। हाँ लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पहचान के एक वकील हैं मिस्टर जे प्रसाद। हाँ मैं उनका फोन नंबर तुम्हें दे देता हूँ, तुम फोन पे उनका एड्रेस उनसे ले लो और फिर जाके मिल लो। ठीक है। एक मिनट, आप जरा नंबर लिखवाइए, मैं पेन ले लेता हूँ। नोट करो, 982 हाँ हाँ 61। ओके। और हाँ जेठालाल, हाँ चंपक चाचा को मेरी तरफ से जरूर कह देना कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं बोलूंगा। हैं? क्या हुआ मियाँ, वकील मिला? हाँ मतलब अभी उनका नंबर मिला है, तो फोन करके उनका एड्रेस पूछना पड़ेगा। हाँ तो पूछ। बापूजी रहने दीजिए ना, ये सब में बहुत टाइम जाएगा, छोड़िए ना सब झंझट। ठीक है, एक काम कर, ये नंबर मुझे दे दे, मैं बाहर पब्लिक फोन से उसे फोन करके एड्रेस पूछ लूंगा और फिर वहां पहुंच जाऊंगा। बापूजी चलिए, मैं भी चलता हूँ साथ में। नट्टू काका, आप दुकान संभालना, मैं जरा बापूजी के साथ वकील को मिल के आता हूँ। नहीं काका, तू जरा दुकान में ध्यान रखना, और नट्टू काका आप वो कूलर रिपेयर करवा लो। लगी ना? अब गर्मी लगी ना? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं कोई बात नहीं। बताइए क्या काम है? हमें मेहता साहब ने भेजा है। कौन मेहता साहब? मेहता साहब को आप नहीं जानते? वो तो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने ही आपका नंबर हमें दिया। देखिए, मेरे 10-15 क्लाइंट्स हैं जिनकी सरनेम मेहता है। आप कौन से मेहता की बात कर रहे हैं? जी, तारक मेहता। ओहो, तो ऐसे कहिए ना, तारक मेहता को तो सभी जानते हैं। बताइए बताइए क्या काम है? जी, मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, ये मेरा बेटा है जेठालाल गड़ा, और ये मेरा पोता टिपेंद्र। हेलो। हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं, और गोकुलधाम सोसाइटी के नजदीक में ही एक गांधी मैदान है, जिसपे लोखंडे नाम के बिल्डर ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। अच्छा, वो मैदान आपका है? नहीं, तो क्या मैदान के आसपास की जमीन आपकी है? नहीं, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? देखिए वो सरकारी जमीन है, और हमारी सोसाइटी के और हमारे एरिया के सभी बच्चे वहां पे खेलते हैं। अब आप ही बताइए, बच्चों के खेलने के मैदान पे कोई मॉल कैसे बना सकता है? अच्छा, तो आप समाज सेवक है? नहीं नहीं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि उस मैदान पर वो गैर कानूनी मॉल बनाने वाले हैं? जी, हमारी सोसाइटी में एक पोपटलाल पत्रकार है, उसने सरकारी ऑफिस में जाके पता लगाया। बापूजी आप पोपटलाल की बात पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्यों ना करूं? अरे वो पत्रकार है, वो बच्चों का प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझता है। नहीं भाई, आप ही बताइए, ये बच्चों को खेलने के लिए मैदान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। आप उस बिल्डर पर केस कर सकते हैं। अरे ऐसे कैसे कोई सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं?
हम उन पर सेक्शन 100 के तहत गैर कानूनी जमीन अधिग्रहण की नोटिस भेज सकते हैं। ग्रहण की नोटिस? ग्रहण नहीं, अधिग्रहण मतलब जमीन पर गैर कानूनी कब्जा। पर वकील अंकल, ये नोटिस देने से वो लोखंडे अंकल मान जाएंगे? मान जाएंगे? अरे नोटिस पढ़कर वो हिल जाएंगे, सामने से दौड़ते हुए आएंगे और कहेंगे मुझे माफ कर दो, इस जमीन पर मेरा कोई हक नहीं है। बेटा, तुम उसी मैदान में क्रिकेट खेलोगे? यस। अरे वाह वाह, जल्दी से जल्दी नोटिस भेज दीजिए आप। ठीक है, 10,000 का खर्चा होगा। 10,000? कम है ना? आप मेहता साहब का नाम लेके आए इसीलिए, वरना 20,000 होता। दस। ठीक है, मैं अभी नोटिस भेजता हूँ, देख लेना। एक ही नोटिस में आज रात तक तो फैसला हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे वकील अंकल ने वो लोखंडे अंकल को नोटिस दे दी है। टप्पू, हमें हमारा ग्राउंड मिल जाएगा ना? मिलेगा। हमें खेलने के लिए हमारा गांधी मैदान जरूर मिलेगा। अरे पर अब शहरों में मैदान बचे ही कहाँ है भाई? ये शहर तो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। करेक्ट है मेहता साहब। अरे मैदान तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, इतने सारे मैदान, अभी मैदान है कहाँ? ऐसी बात नहीं है आत्माराम, माटुंगा में अभी भी 5 गार्डन्स है। लेकिन अय्यर यही हाल रहा तो ये मैदान बचने वाले नहीं है एक भी। और इसीलिए ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ हमें जोरदार आवाज उठानी ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैदान ही नहीं बचेंगे तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? हाँ, और बच्चों का विकास कैसे होगा? क्या है, पढ़ाई करने से बच्चों का मानसिक विकास होता है, लेकिन मैदानी खेल खेलने से बच्चों का शारीरिक विकास होता है। ये तू बोल रहा है भिड़े? और तू ही हमेशा बच्चों को सोसाइटी कंपाउंड में खेलने से मना करता है। जेठालाल, मैं कंपाउंड में खेलने से मना करता हूँ, मैं खेलने से मना नहीं करता। बहुत सारू। वैसे मानना पड़ेगा चाचा जी को जेठा भाई, गांधी मैदान बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं चाचा जी, वो काबिले तारीफ है। करेक्ट। नहीं, आपकी तारीफ कबूल है आतिफ भाई, लेकिन आपको क्या लगता है ये वकील आज नोटिस भेज देगा तो उससे क्या वो बिल्डर वो मैदान छोड़ देगा? और छोड़ेगा नहीं तो उसको जम के लात मुक्के घूसे मार मार के खाली करा देंगे, छुड़ा देंगे। अरे भाई तू शांति रख भाई, छोड़ी, हमको कोई मारा मारी नहीं करनी है भाई, उससे मामला और उलझ जाएगा। तो वैसे ही आज वो वकील नोटिस भेजेगा तो कल से केस खुल जाएगा, परसों से कोर्ट कचहरी के चक्कर चालू। पहली मुलाकात में वकील ने मुझसे 10,000 रुपये ले लिए, अभी पता नहीं आगे और कितने लेगा। इससे तो अच्छा किसी छोटे मोटे गांव में 10,000 का एक प्लॉट ले लिया होता तो बच्चे खेलते वहां आराम से। जेठालाल, तुम एकदम व्यापारी के जैसा सोचते हो। छे, मैं व्यापारी हूँ तो व्यापारी की तरह ही सोचूंगा ना। अरे आज की तारीख में किसके पास टाइम है ये कोर्ट कचहरी के धक्के खाने का? और बापूजी का समझते ही नहीं है। बापूजी बहुत समझदार है, वो कभी किसी पर अन्याय नहीं होने देते। You're right there, भाभी। चाचा जी ने बहुत अच्छा काम किया। Of course, उन बिल्डर्स को पता चलना चाहिए कि यूं ही किसी की जमीन हड़प नहीं कर सकते। और अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत जुटाना भी बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। हारे हाँ टड्डन साची बात है। बच्चे लोग भी देखो ना, कितने खुश खुश दिखाई दे रहे हैं। मेरा गोगी सुबह से कितनी टेंशन में था, अब भी जाके हंस रहा है। ये सब चाचा जी की वजह से। मैं तो कहती हूँ हमें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। सबसे पहले चाचा जी को मैं धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि एक बार ये गांधी मैदान मिल गया ना तो सोसाइटी में शांति हो जाएगी। अरे भाई तुझे सोसाइटी की शांति की पड़ी है भीड़? कल से मेरे वकील के चक्कर शुरू हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाएंगे। ये गांधी मैदान इतनी आसानी से नहीं मिलेगा भाई। और जेठा भरा, तुझे बिल्कुल भी टेंशन ना लो, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जेठालाल, सोचने वाली बात ये है कि गांधी मैदान में खाली अकेली टप्पू सेना तो खेलती नहीं है, दूसरे बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। उन सब के पेरेंट्स हमारा साथ नहीं देंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। अरे लेकिन ये गांधी मैदान हमारे पुरखों की विरासत है, हमारे बाप दादा हमारे नाम लिख के गए हैं। हम क्यों ये गांधी मैदान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको क्या क्रांति शुरू करनी है? अरे पर हो जाने दो क्रांति जेठालाल इस बार। भाई बच्चों के हक का सवाल है। तो एक काम कर भाई,
मैंने वो वकील को जो 10,000 दिया ना, वो मुझे तू दे दे पहले, बाद में तुझे जो क्रांति करनी है कर। जेठालाल, क्या है कि सारे लोग अपनी अपनी यथाशक्ति के अनुसार अपना अपना योगदान देंगे। जैसे मैं तूफान एक्सप्रेस में उसके खिलाफ न्यूज छापकर अपना योगदान दूंगा, तुम 10,000 रुपए देकर अपना योगदान दे रहे हो। भाई सोडी उस बिल्डर को लात, घुसे, मुक्के और थप्पड़ देकर अपना योगदान देगा, और अगर सोडी को लग जाता है तो हाथी भाई उसका इलाज करके अपना योगदान देंगे। और अब अय्यर भाई, बाबा, अरे भाई तुम लोग भी कुछ बोलो, मैं सबके लिए कितना बोलूंगा भाई। हाँ, हम लोग भी हुआ शक्ति, कौन था शक्ति? यथाशक्ति। हाँ, यथाशक्ति योगदान देंगे। हाँ जेठालाल, तुम चिंता मत करो, जेठालाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेठालाल, तुमने वो कहानी नहीं सुनी? एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो आदमरम एक काम करेंगे, इधर कमजोर लकड़ी को वो गट्टर के बीच में रख देंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जेठालाल, तुम टेंशन मत लो, हम सब अभी चलकर बच्चों को बोल देते कि हम सब उनके साथ हैं। चलो 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 आदित्य, जल्दी उठो। आता हूं मैं। चलो जेठा ब्रा। अरे जेठा भाई, ग्लास। बताते हैं कि हम सब साथ हैं, नहीं चाहिए। अरे बच्चे लोग, जरा एक मिनट यहाँ पे आना। चलो। आओ भाई, आओ, इधर आओ। बच्चों, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या भिड़े अंकल? गांधी मैदान के लिए जो आंदोलन छिड़ा है, उसमें अभी पूरी सोसाइटी तुम लोग के साथ है। थैंक यू भिड़े अंकल। भाई साहब, 5 मिनट रुकिए, दुख रहा है बहुत, मैं जल्दी आता हूँ। डॉक्टर आदि, लगता है आपको कोई पेशेंट है, देखिए। लोग इतना क्यों पीते हैं? पीने के बाद खड्डे में गिरते पर देखो ऐसी हालत हो जाती है। देख सोडी। नहीं सोडी तो भाई। चंपकलाल कहाँ है? डॉक्टर मैं हूँ। मैं। अरे ये तो जे प्रसाद वकील है। अरे वकील अंकल। हाँ। ये प्रसाद आपको किसने दिया? मतलब ये क्या हुआ? क्या हाल बना रखा है? देखिए, जो हो गया सो हो गया। चंपकलाल जी को समझा दीजिए कि ये केस लड़ने में कोई फायदा नहीं है। मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। अरे पर अंकल। दोस्तों, फर्ज कीजिए आप किसी विमान में सवार हो और हवा में उड़ते हुए अचानक बीच हवा में ये घोषणा कर दे पायलट कि वो आगे विमान नहीं उड़ाएगा, या फिर कोई शादी हो रही हो और 2 फेरों के बाद दुल्हन इनकार कर दे कि वो शादी नहीं करेगी, तीसरा फेरा नहीं लगी, तो कैसा झटका लगेगा। वैसा ही झटका गोकुलधाम निवासियों को वकील साहब ने दिया, ये कह के कि वो केस नहीं लड़ेंगे। भाई, चिंता का विषय ये नहीं है कि वकील साहब केस नहीं लड़ेंगे, चिंता का विषय वो कारण है जिसकी वजह से वकील साहब केस नहीं लड़ेंगे। भाई, लोखंडे अगर वकील पे हमला करवा सकता है तो कुछ भी करवा सकता है, लेकिन क्रांतिकारी मिजाज के चंपक चाचा अब क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बच्चों का ये गांधी मैदान कहीं मैदान जंग में ना तब्दील हो जाए। अब देखना यह होगा कि क्या करते हैं चंपक चाचा और गोकुलधाम निवासी, इनका अगला कदम क्या होगा। यहां पे बहुत सारे हंगामे हैं और बहुत सारी मुसीबतें गोकुलधाम निवासियों के लिए, लेकिन हर हंगामे के साथ ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। जेठालाल जी, ये ले लीजिए 10,000 रुपए वापस। अरे पर अंकल, पैसे क्यों वापस कर रहे हैं? तो यहाँ मानुस। लेकिन
आप तो बोल रहे थे कि एक ही नोटिस में फैसला हो जाएगा, क्या हुआ? हाँ तो देखिए, हो गया फैसला। अरे आप ठीक हो जाएंगे। देखिए, मैं ये केस लड़ूंगा ना तो मैं खुद एक केस बन जाऊंगा। अरे पर मुझे एक बात बताओ जेजे, तुम्हारा ये हाल किसने, लोखंडे के आदमियों ने किया है? नहीं नहीं, वो मैं गाड़ी चला रहा था ना, बीच में एक हाथ गाड़ी वाला आ गया और 4-5 लोगों ने मुझे बहुत मारा। इस वजह से आपका ये हाल हुआ है। चलो कोई बात नहीं वकील साहब, और जल्दी आप ठीक हो जाओगे, फिर केस लड़ लेना। हाँ। सोडी, समझने की कोशिश करो, ये लोखंडे ने अपने आदमियों को भिजवा के ये हाल करवाया जय प्रसाद का, खंड खंड कर दिया बेचारे को। देखिए जेठालाल जी, मेरी बात मानिए, चंपकलाल जी को समझाइए, इस झमेले में ना पड़े। हाँ। पर वकील अंकल, आपने तो कहा था कि हमें हमारा गांधी मैदान वापस मिल जाएगा। हाँ। बेटा, जोश में आदमी कुछ भी बोल देता है, लेकिन उसे सच नहीं मानना चाहिए। पर ऐसे थोड़ी अंकल। वकील भाई, सच्चाई के लिए लड़ना आपका धर्म नहीं है? हाँ। सच्चाई के लिए लड़ना ये अच्छी बात है, लेकिन गुंडों के सामने लड़ना ये मेरा धर्म नहीं है। बराबर है। अरे पर जेठा भाई, चंपकलाल जी को समझाना। टप्पू के पापा, वकील भाई भले डर गए, लेकिन हम लोग नहीं डरेंगे। सही बात है। अरे दया तो शांति रखना भाई। चलो मैं चलता हूँ। मैं क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, 1-2 मिनट वकील साहब, मेरे घर पे आएंगे आप? क्यों? मैं बापूजी को यह सैंपल दिखाना चाहता हूँ। पापा, क्या आपको देखेंगे ना वो समझ जाएंगे कि यह सब मगजमारी करने में पड़ने जैसा नहीं है। नहीं नहीं, आप उनको ऐसे ही समझा दीजिए, मैं चलता हूँ। 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं भाई, नहीं। सोटी आपको ऐसे गोद में उठा लेगा? अरे भाई दवाई तो लेते जाओ, अरे फ्री में दे रहा हूँ। अरे नहीं, बहुत गहरी चोट लगी लगती है। देखा मेहता साहब, वकील की हालत देखे, वो लोखंडे वकील की ऐसी हालत कर सकता है, तो सोचिए हमारी क्या हालत करेगा वो। आप चलिए प्लीज, घर पे चलिए, बापूजी को समझाइए कि यह सब मगजमारी करने का कोई मतलब नहीं है। टप्पू के पापा, हम दूसरे वकील भाई ढूंढ लेंगे। हाँ 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 पापा। तो शांति रख एकदम। दूसरा वकील चाहिए, देखा नहीं तूने? आज उसने वकील को मारा, कल मुझे मारेगा, परसों अय्यर भाई को मारेगा। नरसों मैं आने नहीं दूंगा। इस लोखंडे को तो अपने लोहे जैसे हाथों से मार मार के प्लास्टिक कर दूंगा। शाबाश सोडी भाई, शाबाश। थैंक यू। अरे सोडी भाई, तो शांति रखना, अभी चाचा जी को समझाना जरूरी है। चलो भाई। चलिए, मैं भी चलता हूँ चाचा जी को समझाना। हाँ चलो, एक से बोले दो। चलो भाई, चलो। आइए। क्या? अरे भाई, अरे मेहता पोपट, आओ। आया मेहता साहब, बोलिए, बात कीजिए। आइए। जय जिनेंद्र चाचा जी। हाँ, क्या हुआ? अब चाचा जी, वो जो वकील था अपनी फीस के पैसे वापस देके चला गया। क्या? असल में उस लोखंडे के आदमियों ने उसे बुरी तरह पीटा। अच्छा तो? अरे बापूजी, हमें ये सब झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है? हम ठहरे सीधे साधे लोग, और वो लोखंड एक नंबर का गुंडा है, गुंडा बापूजी। तो तू क्या चाहता है? मैं भी उस वकील की तरह डर के बैठ जाऊं? केस लड़ना उसका काम है, अगर उसे अपना काम नहीं करना है तो ना करे। लेकिन मेरी ये लड़ाई बच्चों के लिए है और मैं लड़ूंगा। बापूजी, मैं आपके साथ हूँ। तू चुप बैठने दया। ये जेठिया, चुप रहने से अन्याय बढ़ता है। अरे लेकिन बोलने से मार पड़ती है, उसका क्या बापूजी? ये बबूचक, बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। मैं बच्चों को क्या जवाब दूं कि ये तुम्हारे दादाजी अन्याय से डर के पीछे हट गए? इसको क्या हो गया? ताली बजा रहे। वाह चाचा जी वाह, क्या उच्च और आदर्श विचार है आपके। मैं आया तो था आपको समझाने, लेकिन अब इस मुहिम में मैं आपका तहे दिल से साथ दूंगा।
ओ पाटली बदलू पोपटलाल, वो लोखंड है तुम्हारी ऐसी पिटाई करेगा कि तुम ठीक से खड़े भी नहीं रह पाओगे, तो साथ क्या खाक दोगे? पोपटलाल जोश के साथ थोड़ा सा होश से भी काम लो। अरे भाई हमें अगर ये सब करना है तो हमें अपना काम धाम छोड़ना पड़ेगा। तो पर चाचा जी एक बात बताइए, हम लोग अपना काम छोड़ के रोजगार की चिंता किए बगैर क्या ये लड़ाइयां लड़ेंगे? बराबर है। ये बराबर वाली, सब लोग ऐसा सोचेंगे तो अन्याय करने वालों की हिम्मत तो और बढ़ जाएगी। बराबर बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है अन्याय के खिलाफ बस एक कदम बढ़ाना चाहिए, फिर न्याय आपो-आप हमारी झोली में आ जाता है। अरे एक कदम नहीं, हम लोग बहुत सारे कदम आगे बढ़े के वकील की ऑफिस तक पहुंच गए थे, लेकिन हमारी झोली में क्या आया? पिटा हुआ वकील। जेठालाल तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जब तक हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है। पोपटलाल साथ में मिलकर आवाज उठाने से इनकार नहीं है, हम लोग साथ में मिलकर आवाज उठा सकते हैं, लेकिन सारे लोग 24 घंटे साथ तो नहीं रह सकते। हर आदमी को अपने काम पे जाना होता है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, और ऐसे में अकेले में वो जा रहा है और लोखंडे के गुंडों ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? अरे तुम तो अकेले ही रहते हो, तुम्हारा तो घर पे आके लोखंडे के आदमी लोग तुम्हें लोखंड से मारेंगे। जेठिया इसे डरा मत। चाचा जी बात डराने की नहीं है, हम उस वकील का हाल अभी देख के आए। जो लोग उस वकील के साथ ऐसा कर सकते हैं वो हम लोगों के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। महतूस, तू लेखक है ना, तू क्या अपने लेख से लोगों को ये संदेशा देता है कि होता है होने दो, चलता है चलने दो, डर के मारे अन्याय को सहन करो, हैं? नहीं देखिए चाचा जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई न लड़ें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जेठालाल की बात बिल्कुल सच है चाचा जी। देखिए ये डर सिर्फ हमारा अकेले का नहीं है, हमारे पीछे परिवार है, हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, और हम लोग तो हर वक्त घर पे रहते नहीं, अपने अपने काम पे जाते हैं। और मुझे बताइए ऐसे में परिवार वालों को कोई नुकसान पहुंचा तो कौन जिम्मेदार होगा? और वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना, गुंडे, उनका तो कोई धर्म है ही नहीं। देखो तुम लोग मेरा साथ दो ना दो कोई बात नहीं, लेकिन कल मैं लोखंडे से मिलने जरूर जाऊंगा, और अब मुझे किसी वकील की भी जरूरत नहीं है। आइए चाचा जी, आइए। चाचा जी वाह क्या बात है, चाचा जी कितने हिम्मत वाले हैं भाई, वो जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। पाटली बदलू पुत्र, तुम अगर इस मुहिम में जुड़े, माहिम तुम इस मुहिम में जुड़े तो तुम्हारा भाई खला हो जाएगा, बिना शादी का शहीद हो जाएगा भाई। चलता हूं मतलब ये मत समझना कि मैं डर गया हूं। मैं इस मुहिम पोपटलाल, इस मुहिम में भाई खाला नहीं होऊंगा, मैं हर हाल में चाचा जी का साथ दूंगा। मेहता साहब क्या करे, अभी बापूजी तो मान ही नहीं रहे। जेठालाल मेरे ख्याल से हमारे पास सुबह तक इंतजार करने के सिवाय कोई चारा नहीं है, क्योंकि जब तक चाचा जी लोखंडे से मिलकर नहीं आते तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। पर हाँ तुम थोड़ा सा सावधान रहना। क्या करो, पुलिस कंप्लेंट कर दो? नहीं पुलिस को क्या कंप्लेन करेंगे, बंदा तो उसने कोई धमकी दी है ना, हमारे साथ कोई मारपीट की है, तो क्या कहेंगे क्या पुलिस को? तो वो लोग वो वकील जैसी मेरी हालत कर देंगे, बाद में कंप्लेंट करो। नहीं देखो जेठालाल ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे ख्याल से कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है अभी मैं चलता हूँ, गुड नाइट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, बापूजी एकदम सही है, आप उनकी बात मान लो। दया कान खोल के सुन ले, अगर तूने इस आग में घी डाला है ना, मुझे नींद आ रही है भाई। टप्पू बेटा क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा है? दादाजी मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे वो लोखंडे अंकल से बदला लेना है। टप्पू बेटा थोड़ी शांति रख। अच्छा मुझे एक बात बता, कोयल कैसे बोलती है? बता, कोयल कैसे बोलती है?
और कौवा? अब मुझे ये बता, कौवा कभी कोयल के जैसे सुरीला हो सकता है? नहीं। और कोयल कभी कौवे के जैसी बेसुरी हो सकती है? नहीं दादाजी। उसी तरह बेटा, उसी तरह बुरा आदमी बुराई करे उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। पर दादाजी, ये लोखंडे अंकल सबको डराएंगे तो हमारे लिए कौन लड़ेगा दादाजी? हम खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे। टपूड़ा, तुझे पता है आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने खूब लाठियां बरसाई, लेकिन आजादी के मतवालों ने अपना सत्याग्रह नहीं छोड़ा। उसी तरह हम भी अपना सत्याग्रह नहीं छोड़ेंगे। दादाजी, हमारा मैदान हमें मिलेगा ना? बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और कल लोखंडे बिल्डर से मिलने भी जाऊंगा, ठीक है? सो जा। शहर में मैदान कम हो रहे हैं, ये सामाजिक समस्या अब मेरी पर्सनल समस्या हो गई है। भगवान, आपके मुसीबत सप्लाई डिपार्टमेंट में क्या सिर्फ मेरा ही पता है? मेरी दुकान में जितना कस्टमर आप नहीं भेजते, उससे ज्यादा मुसीबतें आप मेरी जिंदगी में भेज रहे हैं। प्लीज बापूजी को समझाइए, प्लीज। अरे ये क्या? टप्पू के पापा चिंता में हैं। उनका ध्यान भंग करना पड़ेगा। क्या कर रही है दया? अरे टप्पू के पापा, आपने तो मुझे फॉरेन पहचान लिया। बहुत होशियार हो आप। ये होशियार वाली क्या फालतू जोक मार रही है? नॉनसेंस। ए भाई, घर में क्या शेर बन रहा है? अरे डांटना ही है तो जाके उस लोखंडे को डांट जो बच्चों का मैदान हड़प रहा है। बापूजी। अरे हाँ, सॉरी भाई सॉरी, ये तो मेरी लड़ाई है ना, मुझे लड़नी है। तू बैठ, तू चुपचाप आराम से घर में बैठ। बापूजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। लेकिन क्या है? कुछ नहीं है, मुझे और कुछ नहीं सुनना। जो कहना सुनना था वो कल रात को हो गया। अब कहने की बारी मेरी है और सुनने की बारी उस लोखंडे की है। बहू, मैं जा रहा हूँ। चलो दादाजी। नहीं बेटा, मैं जाता हूँ, तू रहने दे। नहीं दादाजी, ये लड़ाई हम बच्चों की है। आप हमारे लिए लड़ रहे हो। मैं आपके साथ आऊंगा। अगर मैं आपके साथ आऊंगा तो मैं सीखूंगा कि हमें हमारे हक के लिए कैसे लड़ना चाहिए। शाबाश टपूड़ा, चल। बापूजी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो मैं अकेला जाऊंगा। ये छोटे क्रांतिवीर। बापूजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, छोड़िए ना ये सब मगजमारी। अरे वो लोखंड है, बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, बहुत पावर वाला है। अरे वो कितना भी पावर वाला हो, मेरे पास उससे भी बड़ा पावर है, सच्चाई का। मैं उससे मिलकर ही रहूंगा। तू भाई, तू घर में बैठा रहे, डर के मारे घर में बैठा रहे। चल टपूड़ा। बापूजी, मैं भी आपके साथ आती हूँ। मैं किसी से नहीं डरती। नहीं बहू, तू रहने दे, मैं और टप्पू जाता। चल बेटा। बापूजी, बापूजी, रुकिए, मैं भी आता हूँ। मेरी धन्नो रानी, बड़ी प्यारी है यार तू। हेलो। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे भाई, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। पेज नंबर 2 पर मेरा लिखा हुआ, नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं, उनको बोल रहा हूँ। एक मिनट। पेज नंबर 2 पर मेरा लिखा हुआ जबरदस्त आर्टिकल छपा है, जरूर पढ़िएगा। ओके, थैंक यू। नहीं आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? पप्पू दी ग्रेट। जरूरत पड़ी तो कानून का दरवाजा भी खटखटाएंगे। शाबाश। वेरी गुड। माधवी भाभी, पोपटलाल भाई ने गांधी मैदान बचाने के लिए जबरदस्त आर्टिकल लिखा है ना? मस्त। उस पॉलिटिशियन कम बिल्डर लोखंडे की इज्जत का फालूदा कर दिया। कोमल भाभी, ऐसा कहो ना कि पोपट भाऊजी ने लोखंडे की दुनिया ही हिला दी। एग्जैक्टली। वैसे मेरा भी मानना है कि मैदान बच्चों के खेलने के लिए होना चाहिए। अरे बच्चों की लाइफ में मैदान का उतना ही महत्व है जितना अचार में मसाले का, हो कि नहीं? राइट। वैसे पोपटलाल भाई और चंपक चाचा को सलाम है कि वो बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं। खर्रच। मैडम, पेज नंबर 2 पर मेरी लिखी हुई न्यूज छपी है, जरूर पढ़िएगा।
लीजिए भाई साहब। पोपट भाऊजी। ओके, और हाँ ओ पोपट भाऊजी। भाई गुड मॉर्निंग माधवी भाभी, कोमल भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पोपट भाऊजी, क्या जबरदस्त रिपोर्ट लिखी है आपने। थैंक यू, थैंक यू। वेल डन पोपटलाल भाई। हाँ मस्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कोमल भाभी। ये लोखंडे बिल्डर जब तक बच्चों के खेलने का मैदान वापस नहीं देगा तब तक मैं चुप नहीं बैठने वाला, दुनिया हिला दूंगा। बरोबर है। बात। ओ बापूजी तो शेर की तरह जुस्से से जा रहे हैं। अभी अगर मैं उनको रोकने गया तो खरगोश की तरह मुझे हवा में उछाल देंगे। मेहता साहब को बोलता हूँ। दादाजी, मैं मेरी टप्पू सेना को बुला कर आता हूँ। अरे भाई, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो फिर आ गया हमें रोकने? नहीं नहीं बापूजी, मैं भी आ रहा हूँ साथ में। एक मिनट, मैं आया अभी जरा। जेठा भाई, वो दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों? ताला लगा है। ताला क्यों लगा है? वो अंजलि भाभी और मेहता साहब सुबह सुबह बाहर चले गए। सुबह सुबह कहाँ गए हो? पता नहीं। क्यों? सॉरी सॉरी सॉरी। अब निकले? चलिए। ओ हो, गड़ा परिवार का कल, आज और कल एक साथ। सुबह सुबह सवारी कहाँ जा रही है? वो लोखंडे बिल्डर अंकल के ऑफिस में। अच्छा, तो फिर तो मैं भी साथ चलता हूँ। ठीक है। वाह पोपटलाल भाई, आप पर और चाचा जी पर हमें गर्व है। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हिम्मत से बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं आप। अभी हम लोग लड़ने ही जा रहे हैं। टप्पू, बेटा हम लड़ने नहीं, उसे समझाने जा रहे। ओ चाचा जी, और ऐसे लोग जो है ना समझाने से नहीं समझते, ऐसे लोगों के इनकी स्टाइल में ही समझाना पड़ता है। और जो कीर्तन से ना समझे उनको पंगड़े का रंग दिखाना पड़ता है। तो उधर एक काम कर, फटाफट मेरे घर पे जा, वहां से हॉकी स्टिक लेके आ। यस। अरे क्या यस? कहीं नहीं जाना है। अरे इधर खड़ा रहे, कहीं नहीं जाना है। टप्पू तू रुक। देख भाई सोडी, हमें वहाँ हिंसा नहीं करनी है। बापूजी, सोडी वहाँ जाके हिंसा ही करेगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ आप वहाँ जाना कैंसिल ही कर दो प्लीज। हाँ भैया, कैंसल। अरे वहाँ देखो पोपटलाल भी बोल रहा है कैंसिल। चलो कैंसिल कैंसिल। नहीं भाई, सोडी का आना कैंसल। ओए पप्पू, सॉरी। क्या कर रहा है भाई पोपटलाल? सॉरी सॉरी, क्या करता है भाई? सॉरी सॉरी एवरीबॉडी। वो क्या, क्यों, किस लिए कैंसिल भाई? अरे भाई सोडी, जब पैर में लगा कांटा अगर सुई से निकल सकता है तो तलवार की क्या जरूरत है? मैं तू तलवार म्यान में रख, मैं कलम की जुबान से उसकी दुनिया हिला दूंगा। नहीं, मैं तो जरूर 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 आऊंगा। अरे भाई, ये तो अब जिद पे अड़ गया है। सोडी अंकल, आप बिल्कुल गोगी पर गए हो। गोगी भी कभी कभी ऐसी ही जिद करता है। देख भाई सोडी, हमें ये मामला शांति से सुलझाना है। तू वहाँ आएगा, मारा मारी करेगा तो बात और बिगड़ जाएगी। ये बच्चों के मैदान की बात तो एक बाजू रह जाएगी, नई परेशानी शुरू हो जाएगी। सोडी भाई, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, आप मत जाइए, जेठा भाई पोपटलाल भाई उनके साथ जा रहे हैं ना। और टप्पू भी। ठीक है, 1, 2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 और 5.5 5 लोगों की बात सर आंखों पर। जेठा भरा, मेरी जरूरत पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे फटाफट फोन कर देना। चलो चलो भाई, चलो। चलिए। हे भगवान, अब तो जाना ही पड़ेगा। संभाल लेना।
हर खेल के अपने नियम हुआ करते हैं। या तो दो व्यक्ति आपस में खेलते हैं, या दो टीमें खेलती हैं, दो देश आपस में खेल खेलते हैं। लेकिन आपने ऐसा तो कहीं नहीं देखा होगा जैसा हमारा परम मित्र जेठालाल के साथ होता है। उनके साथ किस्मत खेल खेलती है। कई बार तो मुझे लगता है कि विधाता ने उनका भाग्य कांटों वाली कलम से लिखा है। बहरहाल, आप कभी चिड़ियाघर में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि शेर के पिंजरे के बाहर एक चेतावनी लगी होती है कि इसे छेड़े नहीं। लेकिन यहाँ हमारे चंपक चाचा तो शेर के साथ गरबा खेलने जा रहे हैं। अब क्या होगा मेरे मित्र जेठालाल का, क्योंकि निडर चंपक चाचा को तो सीनियर सिटीजन होने का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन जेठालाल का क्या हश्र होगा। मुझे लगता है कि उनका तो बिना बारात के बैंड बजने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं भाई, वो व्यक्ति जो वकील की बिना साबुन के धुलाई करवा सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। यानी कि न तो जेठालाल की मुसीबतें कम होने वाली है, ना चंपक चाचा रुकने वाले हैं, और ना रुकने वाली है आपकी हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट, तो ये हमें लोखंडे साहब से मिलना है। भाई बाहर गए। चले बाबूजी, नहीं है चलो। अरे भैया, कब तक आएंगे? बस आते ही होंगे, लेकिन काम क्या है? वो उनसे ही काम। ठीक है, आइए बैठिए। आइए ना, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये देखो भाई, तूफान एक्सप्रेस में पत्रकार पोपटलाल ने अपने भाई के बारे में और मॉल के प्रोजेक्ट के बारे में उल्टा सीधा लिखा है। अब पता चलेगा इनको, दुनिया हिल जाएगी इनकी। पता करो कौन है पत्रकार पोपटलाल। उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अरे ये रहे पत्रकार पोपट अंकल। क्या कर लोगे आप? टप्पू बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई के खिलाफ लिखने की? छोड़ो। खबरदार, जोक से हाथ लगाया तो। हाँ, पोपट अंकल को हाथ मत लगाना। हाथ नीचे कर तू अपना। देखो इसकी हिम्मत तो देखो। हाँ, छोटा बॉम्ब हमारे ऑफिस में आके हमें ही हुल दे रहा है। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। देखिए भाई साहब, एक पत्रकार पर हाथ उठाने की सजा मालूम है आपको? नहीं, क्योंकि आज तक किसी भी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई भाई के खिलाफ ऐसा लिखने की। लेकिन आज सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। हाथ छोड़ो। छोड़ो से। देखिए, हाथ मत लगाइए। देखिए, छोड़ो। देखिए भाई साहब, बीच में मत कर। हाथ छोड़ो। क्या हो रहा है? भाई, वो जो अपने गांधी मैदान में मॉल जो बनने वाला है ना, उसके खिलाफ और आपके खिलाफ इस पोपटलाल पत्रकार ने अनाप शनाप लिखा है भाई। अरे भाई, पत्रकार है तो लिखेगा ही ना। थैंक यू। देखा? और घर आए मेहमान से ऐसे व्यवहार करते हैं? सॉरी बोलो। सॉरी। चलो जाओ, बाहर जाओ। खड़े क्यों हैं आप लोग? बैठिए ना। थैंक यू। माफ करना, जरा नादान है। मेरी बहुत इज्जत करता है। मेरे खिलाफ कुछ भी होता है तो गुस्सा हो जाता है। ऊपर वाले की कृपा से मेरे ऑफिस में ऐसे ही 40-50 नादान लड़के हैं जो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन तुमसे और हमसे भी बड़ा कोई है जिसका नाम है कानून, जिसकी इज्जत बनाए रखते हैं हजारों लाखों पुलिस के जवान। वाह चाचा जी, वाह, क्या बात कही है आपने। वैसे आपकी तारीफ। मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। ओ हो, तो आप ही हैं चंपकलाल जी। और ये पोपटलाल जी जो उस दिन वहां गांधी मैदान गए थे
हाँ हाँ। और आप कौन? मैं इनका पापा और इनका बेटा हूँ। नहीं, सॉरी, इनका पापा और इनका बेटा हूँ। मतलब ये इनके बेटे हैं और ये इनके बेटे। आप किनके बेटे हैं? पापा के। किसके पापा के? मेरे अपने खुद के पर्सनल पापा। अच्छा है। वैसे आप तो व्यापारी आदमी हो ना? गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आप ही की दुकान है ना? तो आप मेरे गांधी मैदान में बनने वाले मॉल में दुकान बुक करा लीजिए। मैं आपको फर्स्ट क्लास डिस्काउंट दूंगा। और अगर दुकान अपने पिताजी के नाम में लोगे तो सीनियर सिटीजन होने के नाते 10% डिस्काउंट और दूंगा। भूमि पूजन वाले दिन सबसे पहली बुकिंग आपकी। नहीं, जेठा वहां पे दुकान नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे मॉल बनेगा ही नहीं। वो बच्चों के खेलने का मैदान है। चाचा जी, वो मैदान था लेकिन अब नहीं है। वो जगह मैंने ले ली है। और प्लीज, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। नेगेटिव बातें करके उसको नजर मत लगाइए। और तुमने जो बच्चों के खेलने के मैदान पे नजर लगाई है वो? मैं अभी का अभी आप ये मॉल बनाने का आइडिया कैंसिल करो। हाँ। अरे क्यों कैंसिल कर दो भाई? मेरा करोड़ों रुपया लगा है वहां। और पत्रकार होकर ये कैसा आर्टिकल आपने लिख दिया, गैर जिम्मेदाराना। और मेरी इमेज को तो क्लीन बोल्ड कर दिया ना। ऐसा नहीं लिखते, प्लीज अब मत लिखना। हाँ ठीक है, तुम बच्चों के खेलने के मैदान पे मॉल बनाने का विचार छोड़ दो, वो नहीं लिखेगा। हाँ, मेरे दादाजी जो कुछ भी कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं, और जो उनकी बात सुनता है हमेशा खुश रहता है। अरे भाई तो शांति रखना, इधर बड़े बात कर रहा है ना, तो क्यों बीच में टप 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 कर रहा है टपो? अच्छा बोलता है। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी। आप ये बताइए क्या लेंगे? भाई पहली बार आप मेरे ऑफिस में आए, खातिरदारी तो होनी चाहिए। ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप गुजराती हैं ना? मेरा एक पहलवान है, मस्त मेथी पाक बनाता है। मेथी पाक समझते हैं ना आप? खाएंगे? ठीक है, खिलाइए। क्या खिलाइए? गुजरातियों में मेथी पाक मतलब मार खाना होता है। खाना है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं खाना। आप तो व्यापारी हैं। समझाइए अपने पिताजी को कि करोड़ों रुपया और इज्जत दांव पे लगता है तो इंसान कितना टेंशन में रहता है। हाँ, तो करोड़ों रुपए और इज्जत सोच समझ के दांव पे लगाना चाहिए। देखो भाई, मैं यहाँ तुमको सिर्फ एक बात शांति से समझाने के लिए आया हूँ। समझाइए। गांधी मैदान बच्चों के खेलने के लिए है और वो बच्चों के खेलने के लिए ही रहेगा। बिल्कुल। अगर बच्चों को अपना मैदान नहीं मिला तो दुनिया हिल जाएगी। किसकी दुनिया हिलेगी तो वक्त ही बताएगा। अरे चाचा जी, ये उम्र आपकी लड़ने की नहीं है। ये उम्र तो आपकी तीर्थ यात्रा पर जाने की है। मैं अपने खर्चे पर बुजुर्गों को हर साल 4 धाम की यात्रा पर भेजता हूँ। अगर आप कहें तो इस साल आपका नाम लिखवा दूं? अरे भगवान का नाम लीजिए, पुण्य कमाइए। कहाँ झंझट में पड़े हैं आप? ये मेरा बेटा 4 धाम तो क्या, मुझे दुनिया के हर मंदिर की यात्रा करवा सकता है। और मेरे पुण्य की नहीं, तुम जो पाप करने जा रहे हो उसकी बात करो। गांधी मैदान पे मॉल बनाने का विचार छोड़ दो। क्या है कि मैं एक बिल्डर हूं और मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं मॉल वहीं बनाऊंगा। वैसे तो मैं एकदम शांत प्रिय आदमी, पर अपनी कुंडली की कुछ खास बातें बताता हूँ। मैं कुछ नहीं करता हूँ, पर जो भी मेरे खिलाफ जाता है उसकी लाइफ में अशांति अपने आप आ जाती है। पता नहीं कैसे। बरसों पहले मैं जिस सेठ के यहाँ काम करता था उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। दूसरे दिन उसकी दुकान में आग लग गई। बोलो। और तो और 2 महीने पहले मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी थी। रात को म्यूजिक देर तक चल रहा था। पड़ोसी ने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी। नेक्स्ट डे उसकी नई कार चोरी हो गई। बताइए। अब कल की ही बात ले लीजिए। आपका वकील मेरे खिलाफ केस करने गया था। किसी से झगड़ा हो गया और लोगों ने पकड़ के पीट डाला। तुम हमें धमकी दे रहे हो? अरे नहीं नहीं चाचा जी, मेरी इतनी हिम्मत कहां कि मैं आपको धमकी दूं।
मैं तो बस अपनी कुंडली की बातें बता रहा था। अब मैं मेरी कुंडली की बात बताता हूँ। हाँ हाँ बताइए। मैं जब भी अन्याय के खिलाफ लड़ा हूँ, मेरी हमेशा जीत हुई है। वाह चाचा जी, मतलब आपकी कुंडली के अनुसार उस मैदान पर मॉल नहीं बनेगा, मैदान ही रहेगा। हाँ, और वो बच्चों के खेलने के लिए ही रहेगा। चलो। मेरे दादाजी ने जो भी कहा याद रखना। अरे चलना भाई, तो शांति रख, चलो। भाई कुछ याद मत रखना, सब भूल जाना। ये भी भूल जाना कि हम लोग इधर आए थे और आपके बापूजी के साथ कोई टनाटनी हुई थी, प्लीज। देखो, तुम थोड़े समझदार आदमी लगते हो। अपने पिताजी को समझाओ कि मुझे परेशान ना करें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ? नहीं नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। देखिए, आप गांधी मैदान पे मॉल बना रहे हैं, गांधी मैदान, तो गांधी जी को याद कीजिए, उनके उसूलों को याद कीजिए। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा, प्लीज। हाँ प्लीज। भाई पत्रकार। अरे जा रहे पत्रकार जी, हो गई बातें। चलो फिर मिलते हैं दोबारा। अंकल हाथ छोड़ो। चाचा जी, चाचा जी, छोड़ छोड़, अरे छोड़ो। सॉरी, हाथ थोड़ा सा जोर से दब गया। क्या जोर से दब गया? पूरा हाथ मरोड़ दिया मेरा। कहीं आप इस हाथ से तो नहीं लिखते? अरे इसी हाथ से लिखता हूँ भाई। ठीक है, फिर बाया हाथ मिलाते हैं। अरे नहीं नहीं, हाथ पैर कुछ नहीं मिलाना मुझे। अरे ठीक है। नमस्ते, थैंक यू। अरे डरिए मत, मिलाइए हाथ। नहीं नहीं ठीक है। मुझसे हाथ मिला बेटा। हाँ बापूजी क्या कर रहे हैं? चाचा जी क्या कर रहे हैं आप? अरे रहने दीजिए चाचा जी। नहीं नहीं, मिला, हाथ मिला। ये क्या किया आपने? बेटा बचपन में ऐसे बहुत खेल खेले हैं। सब कमजोर दिखने वाले लोग कमजोर होते नहीं हैं। समझा देना अपने लोखंडे भाई को। चलो। समझने की जरूरत तो आपको है चाचा जी। आप भी समझ जाओ, वरना बहुत पछताओगे आप। बापूजी यहाँ आने जैसा ही नहीं था। अरे भाई तू डर क्यों रहा है? डर नहीं रहा हूँ बापूजी, फिक्र हो रही है आपकी। अरे हम ठहरे सीधे साधे लोग, ये लोग देखे ना कैसे खतरनाक लोग थे। अरे चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। चल चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे हम लोग चले जाएंगे, तू दुकान जा। बापूजी चल डिब्बे, चल डब्बू। चलिए चलिए। हाँ मेहता साहब, आप मुझे अभी 15-20 मिनट के बाद और नंदू चाय वाले की टपरी पे मिलिए प्लीज। वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप आइए तो सही, वहां पे सब बताता हूँ मैं। प्लीज प्लीज, थैंक यू। मेहता साहब कहाँ रह गए? सॉरी जेठालाल, आ गया मैं, बोलो। मेहता साहब, कितने सम्मान के साथ मैंने आपको फायर ब्रिगेड की पदवी दी है, लेकिन आप तो बाबा गाड़ी से भी स्लो है। कितनी देर? जेठालाल, मुंबई है ये, यहाँ के ट्रैफिक को क्या तुम नहीं जानते? अरे असली फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को भी यहाँ का ट्रैफिक नहीं बख्शता, तो फिर मेरी तो क्या बिसात है? बताओ क्या हुआ? पहले आप बताओ, यहाँ इतना टेंशन चल रहा है, सुबह सुबह अंजलि भाभी को लेकर कहाँ चले गए थे? कहीं गया नहीं था जेठालाल, अंजलि की कजिन हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए उसको देखने गया था। अंजलि वहां से घर चली गई, मैं ऑफिस आया, तुम्हारा फोन आया तो यहाँ आया। बताओ अभी क्या हुआ? वो सुबह सुबह बापूजी के साथ मुझे लोखंडे के ऑफिस में जाना पड़ा और वहाँ
कल वकील के साथ मारपीट की, आज पोपटलाल का हाथ मरोड़ दिया। ये तो गुंडा है जेठालाल। अरे उसके करोड़ों के मॉल के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अभी मैंने आपको यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं बुलाया है, आपकी मदद मांगने बुलाया। आप मुझे पूछ रहे हैं अभी? आप बापूजी को समझाओ कि उनका ये आंदोलन बंद कर दे, प्लीज समझाओ। जेठालाल, मैं एक लेखक हूँ और मैंने हमेशा सच के लिए लिखा है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई की है। इसलिए मेरे ख्याल से चाचा जी का ये कदम बिल्कुल ठीक है। ओ डबल ढोलकी, आप मेरे मित्र हो, आप बापूजी के सेना में काम भर्ती हो गए, आप उनको समझाओ। जेठालाल, जो आदमी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है ना, वो बिल्कुल, तुमने रनवे के ऊपर प्लेन देखा है टेक ऑफ के पहले? जब वो एक बार टेक ऑफ के लिए शुरू हो जाता है तो फिर किसी से रुकता नहीं है। इसीलिए चाचा जी अब अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें समझाना नामुमकिन है। अरे खुद एक काम करो, आप लोखंडे को समझाओ। जेठालाल, किसी नदी में कूद के किसी मगरमच्छ को हाथ से पकड़ के बाहर ला सकते हैं क्या? उतना ही नामुमकिन है लोखंडे को समझाना। अरे कुछ नामुमकिन नहीं होता है जीवन में, आप कोशिश तो करो। और जानवरों के चैनल में दिखाते हैं ना कैसे मस्त लोग पानी में जाते हैं और मगरमच्छ को है ना आराम से खींच के बाहर निकाल के लेके आते हैं। ऐसे आप भी नदी में कूदो और मगरमच्छ लोखंडे को बाहर निकालो। क्या बोल रहे हो जेठालाल? सॉरी, लेकिन मेहता साहब कुछ भी करके इस आग को बुझाना ही पड़ेगा जल्दी, क्योंकि बापूजी, टप्पू और पोपटलाल सोसाइटी में गए, वहाँ जरूर वो लोग कोई नई मशाल जलाएंगे। फिलहाल तो एक काम करते हैं, हाँ, एक कप चाय पीते हैं। 2 मसाला चाय देना भैया। की हो गया, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? अभी तक बाबूजी, टप्पू, टप्पू के पापा, पोपट भाई वो लोग आए ही नहीं। अरे हाँ, देव अभी चिंता मत करो, वो लोग आते ही होंगे। अरे बच्चों, दिख रहे हैं, आए क्या? अरे क्या हुआ होगा? अगर इसने कुछ किया होगा ना तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ओए पापा, वो लोग आ गए। हाँ? अरे सब ठीक है ना? एक मिनट। हाँ, पप्पू, वो क्यों है लोखंडे के ऑफिस में? चाचा जी। दादाजी, हाँ? हमें रीटा दीदी को बता देना चाहिए। नहीं टपुड़ा, अभी नहीं, वक्त आने पर रीटा दी को भी बुला लेंगे। पोपट भाऊजी, क्या हुआ? अरे हम पोपट भाई, आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे लोखंडे अंकल के ऑफिस में एक अंकल ने पोपट अंकल का हाथ मरोड़ दिया। What? क्या? की गल कर रहे हैं? दिखा पप्पू। सॉरी, वो तो मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे अपने साथ लोखंडे के ऑफिस ले चलो। सॉरी भाई, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? ओए पप्पू, लोखंडे के ऑफिस का एड्रेस दे मुझे। भाई नहीं, तू रहने दे, तू वहाँ जाके लड़ाई करेगा। अरे हाँ, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर चाचा जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। थोड़ी मेरी बात मान, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, शांत हो जा। सॉरी भाई प्लीज। अरे चाचा जी पर छोड़िए। ठीक है चाचा जी। अरे पप्पू, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ भाई। चल डॉक्टर हाथी से इलाज करवा ले। हाँ, आ जाओ। जाइए, टेक केयर। वैसे ये लोखंडे का ऑफिस वही है ना जो शिव शंकर रोड पे वो उडुपी होटल के सामने है? मैं आ रहा हूँ, तेनू छेड़ना नहीं। अरे सॉरी। अरे सोडी, मैंने तुझे मना किया ना, तू कहीं नहीं जाएगा। चाचा जी, मैंने माफ कर दो, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, पर उसने पोपू का हाथ मरोड़ा है, उसको पता चलना चाहिए हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अरे सोडी भाई, अरे सोडी भाई, सोडी भाई रुक जाओ, सोडी भाई, सोडी भाई रुक जाओ, सोडी भाई, सोडी भाई, सोडी रुक जा।
हाँ बोल रवि। हेलो भाई, गोकुलधाम सोसाइटी से कोई सरदार आपसे लड़ने के लिए आ रहा है भाई। ठीक है, मैं देखता हूँ। ये गोकुलधाम वाले नहीं सुधरेंगे। उधर वो चंपक चाचा गांधी जी बनकर मेरे खिलाफ आंदोलन कर रहा है। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। मित्रों, देखा ना आपने, तोप के गोले की तरह सोढ़ी निकल चुका है और सामने किले की दीवार सा लोखंड है। अब देखना यह है कि इन दोनों के टकराव से कितना बड़ा धमाका होता है। लेकिन अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लोखंडे शकुनी की तरह चाल चलता है, लेकिन हमारा सोढ़ी ऐसा वीर योद्धा है जो लड़ने निकल पड़ता है बिना सोचे समझे। अब देखना यह है कि ये पोपटलाल का मुड़ा हुआ हाथ इस कहानी में क्या मोड़ लेके आएगा। क्या चंपक चाचा की लड़ाई में कोई तोड़ आएगा या फिर तोड़ फोड़ होगी? लेकिन आप दिमाग पे ज्यादा लोड मत डालिए, आपके घरों में हंसी में सिर्फ जोड़ी जोड़ होगी, हंसी घटेगी नहीं। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.